शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम जो इब्रानी के लेटर हैं 22 शब्द हैं, उनमें हर एक शब्द की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी इब्रानी में शब्द ही अंक हैं और अंक ही शब्द हैं। लेकिन मैं ख़ास बात ये है, हो सके तो ये स्टडी की तरह बल्कि स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, तो हो सके तो अपना कॉपी पेन या कैलकुलेटर अपने मोबाइल में से निकालकर ज़रूर यूज़ करें और स्क्रीन को देखते रहें और मुकाशफा से ईमान में कामिल बने, क्योंकि ये किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, ना ही इंसानी नीयत या किसी खून और गोश्त से ये पैगाम, ये बख्शिश आई हुई है। ये रूहुल कुद्स की मदद से, मसीह यीशु के फजल से खुदा की बख्शिश है। उसकी कुदरत ने मुझ पर साया किया है रूहुल कुद्स के वसीले, तो उसी ने हम सब पर यह मुकाशफा जाहिर किया है ताकि हम ईमान में कामिल होते जाएं और उसकी मामूरी में मामूर होते जाएं। तो शुरू करते हैं मसीह यीशु के फजल और सच्चाई से और मुकाशफा के रूह के साथ रूहुल कुद्स की मदद से। हिब्रू के जो लेटर हैं ये 3 भाग में पहले भाग करेंगे। इसके 3 भाग हैं, तो ये वीडियोस में क्योंकि हर एक को समझ में आ जाए तो इसको भी मैं 3 भाग में रिकॉर्ड करूँगा धीरे धीरे, ताकि कोशिश तो यही है हर कोई समझ पाए। 1 से लेकर 9 अंक तक, यानी अलफ से लेकर टेथ तक एक पार्ट है, एक भाग है, और युड से लेकर यानी नंबर में अंक में 10 से लेकर 90 यानी 90 तक तसद से दूसरा भाग है तसद तक, और तीसरा भाग है 100 से लेकर 400 तक, यानी शब्दों में काफ है नंबर 100 और तौब है नंबर 400। तो जो पहला भाग है नंबर 1 से लेकर 9 तक है, ये एक एक करके जमा में बढ़ते जाते हैं। जैसे नंबर 1 है और 1 + 1 यानी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 7, 6 + 1 7, 7 + 1 8 और 8 + 1 9। तो ये अलफ से लेकर टेथ तक, यानी एक एक नंबर की बढ़त जो होती है वो एक अंक को जमा करने से होती है। 1 + 1 से हो रही है, यानी 1 + 1 से हो रही है। ये बढ़त नंबर 9 तक एक नंबर के साथ होती है, मगर अगर हम सब नंबर को जमा करते हैं, सभी नंबर को जमा करते हैं 1 + 2 2 + 3, इसी तरह 9 तक जमा करते जाते हैं, तो उसका आंसर आता है 45। और फिर जो इसका आंसर आता है सब अंकों के एक साथ जमा करने पर, यानी 4 + 5 करेंगे तो इसका अंक आएगा 9। 4 + 5 करेंगे तो इसका अंक आएगा
9, यानी 45 यानी 45। तो अगर 4 + 5 करोगे तो फिर नंबर 9 ही आता है, यानी 10th। और फिर अगर हम 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 45। 5 को 9 के साथ, और ये 5 और 9 न्यूमेरिकल नहीं है, ये शब्द हैं, हिब्रू में ये शब्द हैं। 5 है हे और 9 है टेथ, तो आंसर आता है 45, यानी 45 यानी 45। तो अभी 5 क्या है, 5 को शब्दों में समझे तो, सेंटेंस और क्रिया में समझे तो ये फजल का अंक है, यानी 5 यानी फजल अनुग्रह का अंक है। जो अब्राम पर हुआ तो वो अब्राहम हुआ, और मरियम पर हुआ यानी फजल, और यीशु मसीह की मार्फत ईमान वालों पर हुआ यानी फजल, यानी 5, नंबर 5 यानी हे यानी फजल यानी नंबर 5। छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आके कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। यही खुदा का फजल अब्राम पर हुआ तो वो अब्राहम हुआ, और सराई हुई सारा, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। रोमिया 5 बाप उसकी 5 आयत, यानी अनुग्रह। अभी नंबर 9 क्या है, मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। नंबर 9 यानी टेथ, यानी रूह के फल। तो जब हम खुदा का फजल हम पर है और रूह के फल से भी हम मामूर हैं, तो हमारा जो रूहुल कुद्स में 45 में मामूर होते हैं, यानी 45 में जो हमारा इजाफा होता है, यानी बढ़त होती है, तो हमारा इजाफा होता है 45 में। अभी नंबर 45 क्या है, शब्दों में समझे तो नंबर 40 है मैम, नंबर 40 है मैम, मीम, जिस तरह भी आप इसको समझे, यानी बहता हुआ पानी। और नंबर 5 है अनुग्रह, जो मसीह यीशु की मार्फत फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंचे ईमान वालों पर, यानी खुदा रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। यानी जब हम मसीह यीशु के फजल और रूहुल कुद्स की मदद से ये फल लाते हैं, और अनुग्रह और रूहुल कुद्स के फल जब मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 9 5 के साथ अनुग्रह, नंबर 9 के साथ रूह के फल के साथ, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं, तब हम में से वो खुदावंद खुदा का बाप का फजल मसीह यीशु के फजल से पानी की तरह, यानी मैम की तरह, यानी मैम है 40, नंबर 40 यानी मैम, तो 40 + 5 करते हैं तो 45 बनता है, यानी 40 + 5 यानी अनुग्रह, यानी मैम और अनुग्रह। तो मसीह यीशु के फजल से पानी की तरह बहने लगता है, यानी नंबर 45 यानी 45, यानी 45 नंबर को आप शब्दों में समझे तो उसके अंदर से जो जिस पर खुदा का फजल है यीशु मसीह की मार्फत से और रूहुल कुद्स की बख्शिश हासिल है, और उसमें वो रूह के फल हैं, तो उस शख्स में से जो अनुग्रह है वो
पानी की तरह बहता है, यानी सच्चा अनुग्रह, सच्चे अनुग्रह का पानी की तरह बहना। इसको अंकों में समझे तो नंबर 45 यानी 40 यानी 40 यानी वर्ड है, शब्द है इब्रानी का मैम, और 5 है अनुग्रह। रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डालेगी। तो उस शख्स में से जो जिस पर खुदा का फजल है यीशु मसीह की मार्फत और रूहुल कुद्स की बख्शिश हासिल है और रूह के फल उसमें हैं, तो उसमें से वो अनुग्रह पानी की तरह बहता है, यानी मैमी की तरह। बाइबल में शब्दों में इस बात को मसीह यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, यानी 45। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिससे वो पाने को थे जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुई थी, इसलिए कि यस्सु अब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स यानी नंबर 5 अनुग्रह जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। मरियम से फरिश्ते ने क्या कहा? सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। तो जिस पर फजल हुआ है यीशु मसीह की मार्फत, खुदावन तेरे साथ है, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो पाकीज़ा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया। मामूरी होती है भरपूरी, परिपूर्णता, संपूर्णता से, संपूर्णता में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, यानी नंबर 5 यानी हे पर हे इब्रानी में। मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, और इसके 2 पार्ट और आगे आएंगे। तो ये मतलब पूरा मुकाशफा है, हिब्रू लेटर्स का मतलब कंप्लीट खुदा ने मुकाशफा दिया है। ये इसलिए मैं इसको पार्ट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप यानी हर कोई, कोशिश तो यही है कि रूहुल कुद्स के वसीले से और हर एक की दिल की आंखें रोशन हो जाए। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।